नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार झा एक कवि और लेखक हूँ। आप लोगों को मैं आज एक कविता सुना रहा हूँ। कभी खुश हम भी होते। आज मैं उदास हूँ, घर में बैठे सोच रहा हूँ, कभी खुश हम भी होते। आज मैं उदास हूँ, घर में बैठे सोच रहा हूँ, कभी खुश हम भी होते। खुशी की धुन में चला माँ से बात करने, पर वह भी उदास घर में बैठी थी और सोच रही थी, कभी खुश हम भी होते। आखिर खुशी क्या है, आखिर खुशी क्या है, मुझे पता नहीं, और जिसे पता है वो खुश नहीं। जिसे पता है वो खुश नहीं। अचानक एक अनजान व्यक्ति आया, अचानक एक अनजान व्यक्ति मेरे पास आया, मुझे बेचैन देखकर बोला, ए इंसान, ए इंसान, है तू क्यों परेशान, है तू क्यों परेशान, क्या तुम लाए थे, क्या तुम साथ ले जाओगे। फिर मैं बोला, मेरे ऊपर भार बहुत है। फिर मैं बोला, मेरे ऊपर भार बहुत है, एक तो रोजगार की चिंता और फिर दूसरा परिवार की चिंता। एक तो रोजगार की चिंता और फिर दूसरा परिवार की चिंता। यह सोच सोच कर हूँ परेशान और सोच रहा हूँ, कभी खुश हम भी होते। दोस्तों, यह कविता एक खुशी के बारे में लिखी गई है और इसमें किस तरीके से एक पुत्र और माँ के बीच जो एक भावनाओं का आदान प्रदान होता है उसके बारे में यह लिखा गया है। आशा करता हूँ यह कविता आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग अधिक से अधिक इसको सुनेंगे, इसको समझेंगे और अपने जीवन में खुशी के मायने को भी ढूंढेंगे। क्योंकि खुशी के भी कई आधार है, मानसिक आधार है, शारीरिक आधार है, लेकिन जब तक व्यक्ति अंदर से खुश नहीं होता है, जब तक व्यक्ति चाहे उसे कितना भी फिजिकल कंफर्ट नहीं हो, लेकिन यदि उसकी मानसिक स्थिति काफी अच्छी है तो वो बहुत ही खुश हो सकता है। आज के आधुनिक पीढ़ी, आधुनिक समाज में यह देखा गया है कि व्यक्तियों के पास बहुत कुछ होते हुए भी वह खुश नहीं है, क्योंकि उसकी जो चाहत है वो सिर्फ फिजिकल एंटिटी पे नहीं है, बल्कि और वो कुछ पाना चाहता है। अर्थात परिवार रूपी संस्था में जब माता पिता का एक संबंध है, माँ बेटे का रिश्ता है और खुशी के अलग अलग आयाम है। यदि सभी व्यक्ति खुशी के जो आज से 1950 से पहले जो खुशी के आधार थे, उसकी जो परिभाषाएं थी, उसके जो जीवन चरित्र थे, उसको अपनाए तो कहीं न कहीं हम अधिक खुशी रहेंगे। और इसी में गीता का भी भावार्थ है कि किस तरीके से गीता के भावार्थ में यह लिखा गया है, कर्मण्येवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात आप कर्म करें और फल की चिंता नहीं करें। तो फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, इट शुड बी ऑलवेज एंजॉयड बाय द कंसर्न पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर गॉड हैज गिवन टू यू। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसी परिस्थिति को हम स्वीकार करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हुए हम संघर्ष को भी स्वीकार करें और खुशी को भी स्वीकार करें कि किस तरीके से सुख और दुख दो पहिया रूपी जीवन के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन हमें सभी का सामना अलग अलग परिस्थितियों में करना होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि सुख और दुख जीवन के दो किनारे हैं, हमें दोनों को आनंद लेना चाहिए और उस तरीके से हम अपनी जो खुशी है उसको लोगों को बांटना चाहिए और दुख को भी शेयर करना चाहिए, ताकि हमारा बोझ हल्का हो सके। तो मैं आप सभी को इस कविता को सुनने के लिए फिर से एक बार आग्रह करता हूँ, आप सुने और अपने समाज में, परिवार में सुख और दुख के जो नई परिभाषाएं हैं उसको गढ़ें, उसको जीवंत बनाएं और जीवन की इस नैया को पार लगाएं। धन्यवाद दोस्तों।